आज जो है मातृत्व दिवस भी है। आप सभी को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो माता रानी की जय हो, माँ की जय हो, सभी की माँ के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी भी माँ रही, अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ की ममता जो है, जिनका मैं बखान भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो जन्मदाता अपने बच्चों की रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की परवरिश दाता मेरी माँ ही रही हैं, क्योंकि मैं नौकरी में थी तो वही मेरे बच्चों की परवरिश की थी। इतना जब मेरे बच्चे, छोटा वाला बच्चा मेरा 2 साल 3 साल का हुआ, तब मेरी माँ हटी है। बड़ी वाली बेटी 6 साल की हुई थी, 7 साल की थी, 6-7 साल की थी। तो मैं तो बहुत ही कर्जदार हूँ अपनी माँ की, कभी कर्ज को उतार ही नहीं सकती हूँ, ऋण ही नहीं हो सकती हूँ अपने माता पिता दोनों लोगों की। इससे आगे मैं क्या कहूँ। चल रही हूँ इस मातृत्व दिवस में अपने पिताजी की कृति श्रवण की याद। वह दशरथ काल में, राजा दशरथ के समय जो श्रवण थे, जो अपने माता पिता के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे, और आज के परिवेश के श्रवण की तुलना मेरे पिताजी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया हुआ है। चल रही हूँ पाठ करने, उसको मैं तो बखान कर ही नहीं सकती है, शायद सुन के आप लोगों को कुछ अच्छा लगे। जय जय माता जी की जय हो, माँ की जय हो, मेरे माता पिता की जय हो। आप जहाँ भी रहें, आपकी आत्मा को शांति मिले। आपकी याद में मैं यह पाठ करने चल रही हूँ। मेरे पिताजी की जो है ये कृतियाँ 3 एक साथ जो संकलित हुई थी, भारतीय किसान, श्रवण की याद, उर्मिला की त्याग, जिसमें मैं आज जो है श्रवण की याद, दशरथ काल में राजा दशरथ के समय जो श्रवण थे, राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम भी तो अपने माता पिता की आज्ञा के पालन में वन को गए थे, वनवास को गए थे। उसी समय जो है श्रवण भी थे, जो अपने मातृत्व पितृभक्ति में लीन थे, क्योंकि उनके दोनों माता पिता दोनों लोग ही अंधे थे, कुछ भी कार्य अपने से नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने जो है धार्मिक यात्रा कराई थी, दोनों लोगों के कंधे पे बिठा के धार्मिक यात्रा कराई थी, जो कि बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही मातृत्व पितृत्व प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। माँ बाप रहे दोनों अंधे, श्रवण वही जिनका प्यारा था, धन्य रहा बेटा उनका जो जीवन भर रहा दुलारा था। कंधों पर कांवर को रख रख उनकी ही ढोता रहता था, अपने जीवन के क्षण क्षण को सेवा में खोता रहता था। धन्य धन्य वह श्रवण बना था, प्राचीन एक इतिहास रहा, आहों में पलते जीवन का अनोखा ही चमत्कार रहा। अतीत में श्रवण कुमार रहे, अब का कोई नहीं है दिखलाता, ढूंढ रही माता उनको ही, पर था नहीं है लग पाता। पिता बेचारे रह रह करके खोजा करते हैं बार बार, कहाँ कोई मिल पाता उनको देख करते हैं आर पार। समझ रहे दोनों थे मन में, क्या हम कभी ढूंढ हैं पाते, जो बरबस खोज खोज करके हम अपना ही समय गवाते। दोनों के आंसू थे गिरते, पर नहीं रहे वे रुक पाते, पोछा करती आंसू उनका अनजान में दिल दहल जाते। मत दहलाओ दिल मेरा जो स्वयं पिघल जाता है, देख तुम्हारे नेत्रों को मन में पीड़ा भर लाता। हम लोगों को भारी पीड़ा दिल में चुपके से आ जाती, मालूम कब किसको हो पाता, जो नीर को है बहा जाती, पीड़ा कहीं से उछल जाती, तो नीर हमें है वह जाता। आंखों से आंसू धीरे से फिर पता नहीं कब ढल जाता, ढलते ढलते इन आंसू में पीड़ा का भार उभर आता। जिसको सहलाते हमको वह श्रवण नजर है आपा जाता, पर श्रवण हमारा आकर के मन को भी नहीं खिला पाता। जो फूल खिले हैं अपने से उनको भी कहीं मसल जाता। धीरे धीरे हम सोते हैं पर नहीं नजर में कुछ आता, जो श्रवण हमारा पहले का आकर के कब है भग जाता। चुपके से उसके भगने में हम नहीं पकड़ उसको लाते, एक तस्वीर है जो मन में खींच नहीं हम उसको पाते। तस्वीर कैसे खींच पाए याद नहीं कुछ उसकी आती, मन में सिहरन को भर करके अपने को सदा लुभा जाती। माता पिता की अप्रतिम याद, क्या मिल पाया कुछ है हमको जो सिहरन भर भर चली जाती। जब श्रवण हमारा गायब है तो उसकी राग कहाँ आती। श्रवण श्रवण कह कह करके हारे श्रवण कहाँ गायब है होता। हमें दिखाई यहीं न पड़ता, क्यों बोल जान छिप कर सोता।
क्या तुम जानबूझ से हो सोते, या यूं ही खुद सो जाते हो, या किसने तुम को सुला दिया जो बार बार पछताते हो? फिर भी याद तुम्हें जब आती भाग हमारे पास ना आते, जा कर के क्यों पास किसी के चुपके से क्यों हो सो जाते? सोने में आनंद कहाँ है जिसको जानबूझ हो लेते? तुम मन के अपने नौका को कैसे सूखे सूखे खेते? क्या यह नौका जो तेरी है हम सबको पार उतारेगी? पड़े पड़े सूखी जमीन पर पानी का राह बहारेगी? हम सब पानी के भूखे हैं, कहाँ हमें यह मिल पाता है? दूर हमें हो तुम सबसे, कौन हमें पहुँचा पा जाता? पानी पानी हम चिल्लाते, नहीं कोई भी सुन पाता। मन भी थक करके जीवन में क्यों सिसक सिसक रह जाता है? ऊब गया है यह मन मेरा, नहीं पास है तेरे जाता। देख देख तुमको जाते ही अब नहीं रह कुछ कह पाता। क्या कहता तुमसे मन मेरा, जब बिलख बिलख यह रोता है? श्रवण हमारा नहीं रहा यह जो मद में अपने खोता है। हम बुला रहे तुमको कब से, अब क्यों नहीं रहे तुम सुनते? पहले सुनकर मेरी बातें, राग हमारी तुम थे सुनते। देख तुम्हारे ताने बाने दौड़ दौड़ मन पर आ जाता, लेकिन लेकर तुम से राग तुम्हारी आकर के खुद है पछताता। फिर कहता है कभी नहीं हम अब पास तुम्हारे आएंगे, भले भूख से जीवन मरता पर तुमको नहीं बुलाएंगे। हम समझे थे तुमको अपना जो बार बार तुम्हें बुलाते, जब झूठ हुआ अपना सपना हम तुमसे ही थे भय खाते। तुम माँ को छोड़ भागे जाते, कभी नहीं तो उनको सुनते। मन में जो आया वह करते, तान बान सब अपना बुनते। होती है विकल देख तुमको, बाप नहीं कुछ है कह पाता। माँ आँखों से आंसू ढलती, जिसे देखकर वह घबराता। माँ बाप दोनों नित सिसकते, कभी नहीं वे चुप हो पाते। पीड़ा का राग देख दोनों मन में सदा अधैर्य बुलाते। दोनों समझा कर थके हुए कुछ कहने से भी कतराते, नहीं मानता कहना उनका जिससे वे हरदम बिल खाते। वह श्रवण हमारा रहा कभी जो सदा हृदय में था बसता, कभी नहीं पीछे था हटता, सेवा का भाव नित बरसता। वह चला गया श्रवण हमारा, कभी नहीं दिखलाई पड़ता। खोज खोज कर उसको हारे, उसके बिना ही जी तड़पता। क्या वह कभी हमें मिल पाता जो हम खोज खोज रह जाते? जो भाव छिपा उसमें से वह उसको क्या क्यों रह बिसराते? उसको ही बिसरा कर दिल से हम ढूंढ कहाँ अब है पाते। झूठे झूठे घूम घूम कर क्या श्रवण बुला कर है लाते? क्या श्रवण नहीं है वह अपना जो झूठे आकर है रोता? कुछ पूछ पूछ कर कुशल हमारा, पास कहीं जा किसके सोता? श्रवण हमारा कहता जाता, हम मातु पिता के रखवारे, हम तो कभी नहीं छोड़ेंगे अपने जीवन के दो तारे। उन दो तारों से जीवन हर क्षण पल कर बढ़ता जाता, जो पड़ी आपदा जीवन में उसमें रह रह हंसता जाता। कभी नहीं वह पीछे हटता, चढ़ जीवन के सोपानों पर माँ बाप उन्हें ही दिखलाते हैं हर आंधी और तूफानों पर। कभी प्यार से चूमा करते, कभी गोद में बैठा लेते, जीवन के हर क्षणों में देख वे श्रवण श्रवण गुहार देते। पर श्रवण हमारा कहाँ गया जो किसी युगों में आया था? वह अपनी ही हर वाणी में अमृत रस को बरसाया था। नहीं रहा वह प्रेम श्रवण का जो निश्चित बढ़ता रहता। नहीं रहा वह श्रवण हमारा जो नित नित माता कहता था। कहाँ बसती वह मीठी बोल, हमें देती जो रस को घोल। बची जिसकी कीमत अनमोल, रही वही क्या जो अब अबोल। बुला बुला कर श्रवण श्रवण कह सदा पास में थी बैठाती, जब नहीं दिखाई वह पड़ता किसको हम झूठे समझाती। बनता श्रवण आज का झूठा, मन में प्रेम नहीं है लाता, केवल झूठी बातों से ही मन को रही सदा उलझाता। मन भी मान गया है मेरा, श्रवण नहीं अब रहा हमारा,
जो दोनों की सेवा करके था जीवन का बना सहारा। तुम भागते जाते जीवन में, कैसे ढूंढ तुम्हें ला पाता। कभी नहीं तुम पूछा करते, देख हमें तुम कतराता। क्या समझूं मैं तुमको मन में, तुम हो श्रवण दुलारे अपने। दुख सुख कभी न पूछा करते, बनते ही जीवन में सपने। एक बार भी पूछ तो लेते, कहते प्यारा बेटा आया। श्रवण हमारे तुम बन जाते, जीवन का मधुमास लुभाया। पर कभी नहीं पूछा करते हैं, दुख सुख की बात हमारी। खोजा करते जब हम तुमको, आती दिल में दुख की बारी। तुम मेरे बेटे हो करके क्यों न मन में भाव भर पाते। श्रवण श्रवण मैं चिल्लाता हूँ, मुझे देखकर तुम भाग जाते। पीछे पीछे मैं जाता हूँ, पर तुमको नहीं पकड़ पाता। तुम छिपे हुए भाग जाते हो, जो कभी नहीं मन में लाता। मैं क्यों समझूं तुम दूर हुए मुझसे, मुझ में नहीं प्रेम को लाते। जब तुम मेरे श्रवण बने हो, रह क्यों दिल में पछताते। क्या हम दोनों पाल पोस कर तुम्हें बड़ा है नहीं बनाए। जो मांगा तुमको देकर देकर तेरे मन को है बहलाते। क्या क्या सोचे थे तुमको अपना सब कुछ देकर खो जाएंगे। मान जान का पता न लेकर मन ही मन हम पछताएंगे। मन में कभी नहीं पछताते, माँ बाप तुझे रहे ढूंढते, पर पास न उनको जा कर के मन ही मन तुम रहे ढूंढते। क्या रहा कूढ़ना यह अच्छा, जो झूठे उनसे कतराते। कभी उनकी बातें पूछी, फिर उनसे तुम क्यों घबराते। क्या उनसे तुम घबरा करके कभी शांत हो रह पाओगे। अपने जीवन की फुलवारी उनके बिना जिला पाओगे। सूखेगी फुलवारी तेरी उनकी आहों में आकर के, नहीं कोई बचा पाएगा उनके दाहों में जाकर के। परवाह कहाँ मुझको होती उन दाहों की चिंगारी से, कहाँ पास में उनके जाता जो सोचूं मैं जिम्मेवारी से। नहीं पास में उनके जाता, कब दबता दुख के भारों से। उपलब्धि हमारी अपनी जो दबा, कहाँ आभारों से। आभार हमारे जितने हैं वे तेरे सिर मंडराते हैं, नहीं कभी भी वे छोड़ेंगे जो स्वयं तुझे घबराते हैं। कहाँ मुक्त कोई हो पाता माँ के बलिदान क्रियाओं से, जो नित आकर के खड़े खड़े लड़ती रहती हैं आहों से। इन आहों में ही पल करके आए कितने उस वेदी पर, कितने किए न्यौछावर अपना जीवन। पाला था जिनको गोदी पर, होती है सूनी गोदी अब। आँखों में अश्रु छलक जाते, उठती है दर्द कलेजे में। पीड़ा के राग झनक जाते हैं, माँ रोते रोते थक जाती है। दिल फटते फटते रह जाता है, जो रुके हुए आंसू कब के वह फौरन ही ढल जाता है। माँ गिर पड़ती है भूमि पर, वह जिसको नहीं उठा पाते। रोते रोते वह जीवन में पितृ अग्नि नहीं बुझा पाते। कैसे बुझती उनकी ज्वाला जो दहक दहक जलती जाती। माँ के ठंडे ही आंसू पा वह एक तरफ पलती जाती। दोनों के आंसू रुके नहीं, वे तड़प तड़प कर रह जाते। रहे ढूंढते श्रवण राह को, जिस पर कभी नहीं चल पाते। राह तुम्हारा तुम्हें श्रवण विकट है, जिस पर हमको चलना होगा। कहाँ मुझे तुम मिल पाते, जो धैर्य मुझे धरना होगा। देख चुके हैं राह तुम्हारी, जो मुझे नहीं मिल पाएगी। होगा अंत यही उसका, जब फिर उसको क्यों गुहराएगी। हम रोएंगे फिर बार बार, वह श्रवण हमारा कहाँ गया। रात दिन जिसे पाले पोसे, क्यों राहों में वह सिमट गया। श्रवण हमारा घूम घूम कर आकर पास पहुँच जाता। मुझे नहीं कुछ कह पा करके मन को बहुत दुखा जाता। पूछा करती है बार बार, मेरा मन क्यों नहीं दुखाते। क्या मुझसे तुम रूठे हुए हो, जो अपनी बात छिपा जाते। वह नहीं रहा कुछ कह पाता, झूठे दोष हमारा देता। कभी नहीं सेवा भावों से था अपने जीवन को खेता। जब मैं भी चुप होकर के ही अपने मन उसका भाव छिपाता। नहीं रहे तुम श्रवण हमारे, मन ही मन में मैं बिलखता। बिलख बिलख मैं रोया करता, नहीं जरा उसको गम होती। वह देख रहा बरसों से
पर उसे नहीं पीड़ा होती। श्रवण श्रवण हम चिल्ला रहे हैं, श्रवण कहाँ मेरा है सुनता, वह तो सुनता उसकी बातें जो आँखों में उसको बसता। बसी रही प्रिया उसके मन में जो उसको सदा नचाती, वह आँखों को अंधा करके अपने को ही दिखलाती है। यदि गया किसी के पास कभी, वह फौरन ही कुढ़ जाती है। माँ बाप का नाम लेने पर वह मन से उसे हटाती है। डर है उसको उस प्यारी का जो निस्दिन शासन कर जाती। यदि वह नाराज हुई दिल से बिजली की तरह बरस जाती। डर से ही वह श्रवण हमारा क्या पास कभी मेरे आता, आकर के ही पास हमारे क्या वह मुझसे कुछ कह पाता। श्रवण हमारा दिल का प्यारा, वह लगता मेरे दुलारा, हमें दुलारा। कभी नहीं वह मुझे भूलता, जीवन लिए सहारा। वह पाठ पढ़ाती निस दिन ही, माँ बाप तुझे कहाँ जानते। तुम पड़े फेर में हो बरबस, दिख रहे तुमको खाक छानते। अब क्या करेंगे वे तुम्हारे, यह केवल तुमको धोखा है। अंधकार में तुमको रखकर तेरा सर बस ही सोखा है। घूम घूम कर वो जो चिल्लाते माँ बाप हमारे जीवन है, वह दुर्लभ है तुमको मिलना, बस कष्ट तुझे आजीवन है। छोड़ो तुम सब नाता उनसे, कर उपासना मन से मेरी, त्यागो उसको दिल से अपने लगाते रहो मेरी फेरी। थक गए माँ बाप प्यारे से, जो नहीं श्रवण कहलाता है। था कभी श्रवण प्यारा उनका, जो था मन को बहुत सुहाता है। क्या दोष किसी को देकर ही क्या मन में शांत उगाएंगे, बस अपने मन में धीरज रख जीवन का प्यार जगाएंगे। भले श्रवण अपने दोषी हो या प्यारी ही दोषी उगाए, कहाँ कोई मिल पाएगा जो इस जीवन की आग बुझाए। रहे सदा वे दोनों जीवित, अपने दिल की प्यास बुझाए, देते रहे बराबर दर्शन, कहीं नहीं मेरी मुरझाए। सिया राम जय राम। मैंने यह कृति पूर्ण की। मेरे पिताजी ने लिखा है, समय समय की बात होती है, कोई समय बहुत अच्छा होता है तो कोई बहुत बुरा। हर समय एक जैसा नहीं होता है। समय जब बुरा होता है तो अच्छे समय की याद आती है। यह बात अलग है कि अच्छे समय में बुरे समय की उतनी याद नहीं आती, लेकिन बहुत सारी बातें उसकी भी भूलती नहीं हैं। यादों के पिटारे में खट्टी मीठी हर तरह की यादें सुरक्षित रहती हैं। श्रवण की याद कुछ इसी तरह की है, याद है समय की याद है, अतीत और वर्तमान में हुए परिवर्तन की याद है। श्रवण माता पिता के परम भक्त पुत्र थे, जो उनको सुख सुविधाओं के निमित्त प्राण त्यागे। उनकी मातृ पितृ भक्ति मानक के रूप में मील का पत्थर मानी जाती है। कांवर पर बूढ़े माँ बाप को तीर्थाटन के लिए निकले अद्भुत और अलौकिक पुत्र श्रवण कुमार रहे। हालांकि वह युग ही वैसा रहा जहाँ माँ बाप की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं माना जाता रहा। श्रीनिवास गोस्वामी ने एक तरह से बीते श्रवण की याद कर वर्तमान काल के पुत्र श्रवण की समीक्षा की। मेरे पिताजी जो श्रीनिवास गोस्वामी जी, उन्होंने उस श्रवण की आज के श्रवण से तुलना की है। अद्भुत श्रवण की याद में श्रवण के युग की तुलना कवि ने आज के युग से की है। तब और अब कितना बदलाव आ गया है। समय का रथ कहाँ से कहाँ तक चलकर उस श्रवण कुमार और आज के श्रवण कुमार को एक दूसरे से कितना भिन्न कर दिया है। अतीत और वर्तमान की खाई को कितना गहरा बना दिया है। श्रवण का आशय पुत्र से है। एक पुत्र श्रवण थे, एक पुत्र आज के श्रवण है। नाम राशि भले दोनों एक हो किंतु भिन्न है। श्रवण माँ बाप के लिए जीते रहे और ये श्रवण माँ बाप को जिला रहे हैं। सहारे उनके अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। इनके और उनके किए के आंकड़े 63 के नहीं 36 के नज़र आ रहे हैं। उस श्रवण की याद दुर्दिन में सुदिन की याद जैसी आ रही है। सिर्फ आह निकल रही है इस श्रवण को देखकर, उस श्रवण की याद कर। सत सत नमन आपको। आपकी कृति अद्भुत है। मेरा यह सभी पुत्रों से यह है, पत्नी को प्रेम करे, बच्चों को प्रेम करे, अपने माता पिता की क्या ज़रूरतें हैं उनका भी याद पूरा करें, उनको भी पूरा करें। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा अंश ही है, और प्रेम से उनके पास बैठे, उनकी दशा को जाने, उनके दुख को समझें। कितना दिन बचा है शेष। मेरे पास तो वह भी नहीं रहा, न मेरे माँ हैं न पिताजी हैं, दोनों लोग नहीं हैं। फिर भी मैं सदैव कर्जदार रहूँगी उनकी, क्योंकि वो तो जन्म के दाता रहे, परवरिश के भी मेरे दाता, मेरे बच्चों के भी परवरिश के दाता रहे। कैसे मैं भूल सकती हूँ, कैसे परवरिश होता।
यह सोच सोच मैं मरती हूँ। सत सत नमन।